रघुनाथ सिंह के इससे भी पहले 100 साल पहले यानी कि 70-80 साल पहले इस ये विरोध में शामिल थे और विद्रोह किए थे रघुनाथ महतो। आप बोल रहे हैं कि उनका शामिल नहीं है, किस प्रकार से? पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे, आप लोग रांची दुमकुड़िया में है और जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, बहुत सारा न्यूज भी आ गया है। काहे कि आप लोग जानते हैं कि कल 20 सितंबर कुर्मी लोग या बहुत जगह, झारखंड में 4 जगह, उड़ीसा में 2 जगह, बंगाल में 3 जगह, इस प्रकार कई जगह ट्रेन रोक रहे हैं और इसके खिलाफ यानी कि विरोध में आदिवासी समाज बोलते हैं कि हमारा अस्तित्व पर खतरा है, इसलिए लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि अगर हम उनको कुर्मी को आदिवासी बना देंगे तो आदिवासी को अस्तित्व को पहले ध्यान रखना होगा। तो आप आज जो विरोध कर रहे हैं, कुर्मी अपना अधिकार मांग रहे हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? कुर्मी समुदाय के द्वारा जो मांग किया जा रहा है ना, उसी पर हमारा विरोध है। क्योंकि हमारा मानना है कि आदिवासियों का वजूद, दावेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी, पहचान, तमाम चीजों को लूटने के लिए मांग है। कोई आंदोलन करे इस पर आपत्ति नहीं है ना। कुर्मी समुदाय संवैधानिक रूप से अपनी बेहतरी के लिए मांग करे, हमारा विरोध नहीं होगा। लेकिन इन लोगों की मांग क्या है? मतलब पूरे आदिवासी समुदाय को हाशिए में ले जाएंगे, उसके जमीन लूट लेंगे, उसके राजनीतिक हिस्सेदार प्रतिनिधि को हम लोग कब्जा कर लेंगे। तो ये जो इसके लेकर जो मांग किया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और ये लोग जैसे जैसे आंदोलन करेगा, आदिवासी समुदाय भी इसके खिलाफ आगे बढ़ेगा। तो क्या आप लोगों का विरोध करने से क्या सरकार इन लोगों को ये मतलब अधिकार जो देना है यानी एसटी सूची में शामिल करना है, क्या वो लोग नहीं कर देगा? हम कह रहे हैं कि कुर्मियों की जो मांग है, अगर बहुत सारे मामले में अगर यदि तो संवैधानिक मामला है ना, जांच का विषय है, शोध का विषय है, बहस का विषय है, तो मेरा कहना है कि अगर सही में इन लोग है तो इतना आंदोलन करने का क्या मामला है? सही में अगर इन लोग है तो आंदोलन का रेल रोकने की जरूरत क्या है? ये दरअसल ये राजनीतिक रूप से बार्गेनिंग करने का है और हमारा साफ साफ कहना है, इस पूरे आंदोलन को केंद्र की भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह संरक्षित पक्षपोषित है। आप गौर कीजिए, कोई भी आंदोलन में लोग सड़क जाम करते हैं, उसका मुकदमा होता है और यहाँ 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन रेल रोका जाता है, सरकार का 500 करोड़ रुपया क्षति हो जाता है, कितनी ट्रेनें रद्द हो जाती है, मुकदमा नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा आंदोलन केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित और प्रायोजित है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं काहे कि अगर हम इसको लेकर के कुर्मी समाज के प्रवक्ता हरमोहन जी से हम सवाल किए थे, काहे कि कुर्मी और कुर्मी आप बार बार बोल रहे हैं, कुर्मी दोनों का बात कर रहे हैं, तो कुर्मी और कुर्मी दोनों अलग अलग है कि कुर्मी ही कुर्मी है? सब एक है, दोनों एक ही है, हम दोनों एक है। लोगों को गुमराह करने की बात है। मतलब अगर कुर्मी है तो भी आदिवासी नहीं है, ये लोग नहीं है, कुर्मी है तो भी आदिवासी नहीं है। ये लोग आदिवासी बता रहे हैं, हम कह रहे हैं ना, ये लोग बार बार कहते हैं। इन लोग को मुगल काल से ब्रिटिश काल के तमाम आदिवासियों के जमीन आंदोलन में, चाहे आपका कोल विद्रोह हो, संथाल विद्रोह हो, बिरसा उलगान हो, तमाम जो विद्रोह है, आदिवासियों के हजारों विद्रोह हुए हैं जमीन को लेकर। उन विद्रोह में इन लोग का भूमिका कहां है? तो मेरा कहना, आदिवासियों के कितना फेस्टिवल होते हैं, संस्कृति को लेकर पर्व त्योहार होते हैं, इनमें लोग कहां हैं? तो मेरा कहना है कि अगर आप ये सब कुछ भी नहीं रहिएगा, हम आदिवासी हैं। दरअसल होता क्या है, कुर्मी समुदाय जान रहा है कि बहुत सारे मामले राजनीतिक रूप से लिए जाते हैं, तो राजनीतिक रूप से राजनीतिक पार्टियों को, सरकारों को डरवा करके, वोट बैंक का लालच दे करके हम अपनी बातें मनवा लेंगे और इसलिए सब आंदोलन किया जा रहा है। एक बात है, जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि संताल समाज का ये संताल विद्रोह हो, चाहे कोल विद्रोह हो, चाहे भूमिज विद्रोह हो, ये आप जो बोल रहे हैं कि उन लोगों का उपलब्धि नहीं है, तो अभी जो रघुनाथ महतो जो उन लोगों का जो शहीद है, ये चौहान विद्रोह से निकले हैं और ये जितने भी आपका रघुनाथ सिंह के इससे भी पहले 100 साल पहले यानी कि 70-80 साल पहले इस ये विरोध में शामिल थे
और विद्रोह किए थे रघुनाथ महतो, आप बोल रहे हैं कि उनका शामिल नहीं है, किस प्रकार से? देखिए, चाहे चुआड़ विद्रोह हो, चाहे उसी का करीब भूमिज विद्रोह हो, रघुनाथ सिंह भूमिज मुंडा भूमिज परिवार से थे। आजकल इन लोग सब चीज लाया है कि चुआड़ विद्रोह में रघुनाथ महतो घुसा दिया, संथाल विद्रोह में चाणक्य महतो घुसा दिया, कोल विद्रोह में बुली महतो घुसा दिया। तो मेरा कहना, अगर वाकई इतना ही सच है तो पिछले 10 साल से पहले इतिहास उठा के देख लीजिए, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, सब जगह घूम लीजिए, कहीं भी एगो स्टेच्यू मिलता है इन लोग को? निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो छोड़ करके कहीं भी इन लोग को स्टेच्यू मिलता है? अगर इतने ही अगर शहीद थे, आदिवासी आंदोलन में इन लोग शामिल थे, तो कहीं ना कहीं इनका स्टेच्यू दिखता ना। दरअसल इन लोग आजकल कहानी को भी इतिहास बनाने में लगे हैं। तमाम गजट ब्रिटिश गजेटियर को लाट के देखिए, कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन लोग अब झूठा आप कहानी को इतिहास बनाने में लगे हैं और ये सब इन लोग स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हिटलर के जो प्रचार मंत्री हुआ करते हैं गोबल्स, उनका कहना है कि एक झूठ को 1000 बार बोलो, बार बार बोलो सच होता है, और उसी में हिसाब से इन लोग सब कर रहे हैं। उसके लिए लोग किताब लिख रहे हैं, कहानी को इतिहास बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, चौक चौराहों का नामकरण कर रहे हैं, लेकिन जो इतिहास चाहे गजट में कहीं लोग का नाम नहीं मिलता है, तो इसका तो आप समझ सकते हैं इन लोग के आगे की मंशा क्या है। तो अभी जो ये अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन क्या किया है, क्या भारत सरकार इन लोगों का जो आप देखेंगे, यानी कि आदिवासी या कोलान के लोगों हो भाषा को ऑटोनॉमस में शामिल करने के लिए सिर्फ 1 घंटा रेल रोके थे, उसमें कई दर्जनों लोगों का केस हो गया है। तो अभी जो यहाँ पे अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन का बढ़ता हुआ है, लेकिन कब तक रोका जाता है देखते हैं। क्या इसमें क्या भारत सरकार पूरा बहुत सारा चीज लगा? सीधा सीधा पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी भाजपा की केंद्र सरकार का समर्थन था, पराजित है, संरक्षित है। इस बार का आंदोलन भी भारतीय जनता पार्टी का पराजित है, संरक्षित है, पक्षपसित है। और इससे नहीं तो आप सिंपल सा बात है, छोटा सा आंदोलन करने से, आप सड़क जाम करने से, लोकतांत्रिक मुद्दों को लेकर आप सड़क जाम कीजिएगा, बिजली पानी के लिए सड़क जाम करता है, वहां पर मुकदमे हो जाते हैं। लेकिन अब रेल रोका जा रहा है, कोई मुकदमा नहीं होता। समझ सकते हैं क्या मामला है? हम पूरी तरह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी केंद्र सरकार इसमें शामिल है और इसका पूरा भूमिका है इसमें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसे छुड़ा नहीं सकती है। आदिवासी समाज भी जान रहा है कि भाजपा की ये लोग संरक्षित संपोषित आंदोलन है। तो आगे क्या होगा? आगे आप एक अपना समाज को एक संदेश दे दीजिए। हमारा कहना है कि जो आंदोलन कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों को केंद्र सरकार को बार्गेनिंग करने के लिए उनसे डील है। आदिवासी समुदाय कुछ डील को समझना होगा और तमाम राजनीतिक पार्टियों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को भी चेताते हुए आदिवासी समाज को भी सड़कों में उतरना होगा और केंद्र की तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है इसका पुरजोर विरोध करना होगा। चलिए, अभी हम लोग बात किए आदिवासी समाज के समन्वय समिति के सक्रिय नेता ये लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से, और ये लक्ष्मी नारायण मुंडा बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक स्टैंड है काहे और ये पूरा केंद्र सरकार यानी कि वर्तमान जो है वो सरकार का संरक्षण में हो रहा है। काहे कि हर लोग अगर ट्रेन या रोकते हैं 2 मिनट के लिए भी, अगर ट्रेन रोकते हैं, चाहे ट्रेन के आगे में आप रील भी बना लेते हैं तो केस हो जाता है। यहाँ पे घंटों घंटों ये लोग ट्रेन को रोक रहे हैं, ये केस नहीं हो रहा। इस प्रकार का दोष आरोपों यानी कि आरोप लगा रहे हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। आगे इस वीडियो को जन शेयर कीजिएगा, आदिवासी हो या कुर्मी हो, हम ये उम्मीद करेंगे कि सारा वीडियो आप लोगों के पास आएगा। कल ये हर एक प्रकार का आप ये इसी के साथ पब्लिक एक्शन में जो बने रहने के लिए आप सभी को जोहार, धन्यवाद।